वो भी हो रहा था पंडितों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कपिल शर्मा वो प्रमोट करेगा तो मूवी सब देखने को जाएंगे, उसकी कोई जरूरत। एक मूवी में ऐसा दिखा है तो जो रियलिटी में जो चीज बना हुआ होगा वो कितना दर्दनाक हुआ होगा। कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा हुआ है, इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस मूवी में हमारे बच्चों का भविष्य है, दैट्स इट, एक लाइन में पूरी बात। लेकिन वास्तविकता है कि इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके जो अपने अधिकार है, मूल अधिकार है, उनके लिए होना चाहिए। 120 स्टार दूंगा इस मूवी को। फ्लिकी का होली धमाका, कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाएं मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास जयपुर। ऑफर वैलिडिटी 22 मार्च। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर आपने चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने सको बेल आइकन मैंने दबा लो, क्योंकि आपने की माइड भाषा है भी मैंने खबर है जगह थे है मैं ये चैनल के ऊपर दिखाता रहा करा। और अब हर एक मूवी आई है, लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं रिलीज़ हुआ, द कश्मीर फाइल्स। 20 करोड़ का मायने बनी बड़ी मूवी है और लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा वो कलेक्शन है जगह मूवी कर चुकी है। तो अब बार मैं राजमंदिर सिनेमा का मायने हटाउड हूँ, 8 बजे तक पीछे देख रहा हूँ, डेसो अभी एग्जिट के सामने में खड़े हूँ और अभी बहुत सारा लोग जगह मूवी देख रहे हैं। बस वापस जान से कि द कश्मीर फाइल्स को अब तो क्रेज़ है जो क्यों है लोगों में और कई चीज़ की है, बस सबसे ज़्यादा लोगों का मायने फिल्म का मायने पसंद आ रही है। थोड़ा सा था मैं बता दूँ कि आ फिल्म से की है 1990 का मायने कश्मीर में जो घटना घटी ही, कश्मीरी पंडिता का ऊपर जो कश्मीर छोड़ रहा आनो पड़े हो तो बी के ऊपर जो घटना जो की है वहाँ पर आधारित फिल्म है जो बनी है। और बाकी से की जानकारी है अभी आप लोगों से ले कि फिल्म है जो ज्ञान की लाग रही है। हाँ। इस फिल्म में वो दिखाया गया है जो हमने एसी में बैठ के देखा है। शायद अगर हम अब भी नहीं सुधरेंगे तो हमारी आने वाली पुश्तें यही भुगतेंगी। हमारा भविष्य दिखाया गया है ये। इस मूवी में हमारे बच्चों का भविष्य है, दैट्स इट, एक लाइन में पूरी बात। एक मैं सुने हूँ कि यह चीज़ का मायने बहुत सारा जो है इमोशनल सीन भी इनका देखने खातर मिल रहा है। क्या इनका सीन का है? इमोशनल सीन हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी हिंदू हो मुस्लिम हो, इंसान होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, सबसे मेन बात ये है। और वो मुद्दे क्या है कि वहीं की वहीं रोक दिए जाते हैं। इसके अंदर सबसे मेन बात ये है कि इनको क्या है कि मार्केट में उतारा है, मीडिया है, सारी चीज़ें, यूथ है, तो उनको कम से कम वास्तविकता का तो होना चाहिए पता कि वास्तविकता क्या है। इन्होंने क्या है कि उन चीज़ों को उस स्तर पे लाया है कि लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अपने पूर्वजों के साथ क्या हुआ है। वो आगे बिल्कुल भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए हर व्यक्ति। एक चीज़ आपको वो सोचूँ कि आपने ये घटना के बारे में पहले से पता हो या फिर बहुत सारा लोग है जगह ये घटना के बारे का मायने मूवी के बाद ही जानवा के लग रहा है? देखो ऐसी बात नहीं है, ज्ञान वही है। एक अपन बताएं तो अगर श्लोक है, जन्मना जायते शुद्रे संस्कारादि उच्चते वेद पाठेत बहुविध ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। केवल ये है, जन्म से सभी शुद्र हैं, अपन एक समान है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सबका खून लाल है, रंग वही है, सबकी सोच वही है, बुद्धि वही है, हर एक प्रकार इंसान है, उसके नैन चीज़ें बिल्कुल वही है, केवल एक सोच है। देखो ये इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, लेकिन वास्तविकता है कि इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके जो अपने अधिकार है, मूल अधिकार है, उनके लिए होना चाहिए सब चीज़। एक चीज़ आप देखा कि ये डायरेक्टर ने और इन्हें मूवी ने एकदम से यान इग्नोर सो कर दिया पूरा बॉलीवुड ही। इस चक्कर में वो कहीं कारण था लग रहा है कि यान क्यों हुआ है ये सब मूवी? देखो अगर अपन उसी की करे बात, केवल वो उसी की, तो उसका इनकम का सोर्स है, वो तो मान सकते हैं। वो लोग उस स्तर पे हैं कि उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। उनको ये नहीं है मतलब कि न्याय की बात करें या उनके लिए भाई हिंदुओं के लिए करें, मुस्लिमों के लिए करें, यूथ के लिए, के वास्तविकता के लिए उनको मतलब नहीं है। उनको अपने केवल शो का नाम होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। वो लोग स्वार्थी हैं, इसीलिए जो आज का यूथ है उसको एक्टिव होना चाहिए और सभी के लिए, ना कि एक किसी के लिए, सभी के लिए एक समान भाव रखना चाहिए। एक चीज़ था सो 20 करोड़ का मायना मूवी है जो लगभग बनी है, 150 करोड़ का लगभग क्रॉस कर चुकी है। तो कई यान को मूवी के अंदर है कि लोग जगह है माउथ पब्लिसिटी जिन आप किया करा इतनी ज़्यादा ही मूवी ने मिलवा के लग रही है। एक्चुअल में क्या है कि जो यूथ है आजकल का, सबसे मेन बात है कि उस दौर के अंदर इतना शिक्षित नहीं था। आज का जो युवा है इतना इंटेलिजेंट है, उसके बाद इतना ज्ञान है, उस स्तर पे है कि वो अपनी हर चीज़ों को सोच सकता है कि अपने पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, आज क्या होना चाहिए, न्याय क्या है, ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है। तो वो उस स्तर पे हर चीज़ों को वो जज कर सकता है। इसीलिए आज के यूथ के अंदर
इतनी एक्टिव हो चुका है कि और ये आवश्यकता भी है आज के यूथ को। आखिर में 10 में से कितना स्टार है मूवी इन जैसे? मैं 120 स्टार दूंगा इस मूवी को। के बारे में बताया गया है कि कश्मीर का मुद्दा पहले भी ज़रूरी था, आज़ादी से पहले भी, और आज जो मेन मुद्दा बना हुआ है वो कश्मीरी है। और फिल्म में जो सीन थे थोड़े रियलिटी थे वो देखे नहीं गए, लेकिन सरकार को इस कश्मीर के विषय में ध्यान देना चाहिए। कश्मीर हमारा ही अंग है, हमारे इस देश का अंग है, और हमारे ये प्रेरणा स्रोत बनेगा यूथ के लिए। और काफ़ी चीज़ें वो दिखाई गई हैं। हम हिंदू मुस्लिम जो कर रखा है समाजवादी जो पार्टियों ने, हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम इस देश का ही भाई है। ये कह रहा हूँ कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा हुआ है, इस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये फिल्म का मैंने के बताया जा रहा है कि कश्मीरियों को जो पंडित साहब को दर्द है जो मैंने दिखाए हुए है, क्या कहीं वो दर्द हो सके तो ये बार देख रहे हो मूवी तो भी मैंने महसूस हुई था। बिल्कुल, ये जो फिल्म है वो इसके अंदर सच्चाई है, कश्मीरी पंडितों की जो सच्चाई है वो पूरी रियल में है इस फिल्म के अंदर। और अपने यही है सभी युवाओं से, जो भी अपने युवा हैं वो सभी इस फिल्म को देखें। कितना स्टार 10 में से देखो चला भाई सब 10 में 10 ही नहीं मारे। 10 में 10। ये 17 साल की जो कांग्रेस सरकार और जवाहरलाल नेहरू ने जो भूल किया हुआ है वो आज भुगतने पड़ रहे हैं, वो जख्म नहीं जा रहे हैं हमारे। मूवी का मायने जान कश्मीरी पंडितों को दर्द है जो दिखाया गया, लोग आ चीज़ कह रहे हैं, क्या कहीं भी मूवी का मायने थाने वो दर्द है जो महसूस हो रहे हो? वो ये घटना 1989 की बनी हुई है। अभी मूवी देख के आए तो अभी लगता है कि हमारे सामने बनी हुई है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। एक मूवी में ऐसा दिखा है तो जो रियलिटी में जो चीज़ बना हुआ होगा वो कितना दर्दनाक हुआ होगा, ओरिजिनलिटी में कितना दर्दनाक हुआ है। मैं गोधरा जिला से हूँ, मैं जो गोधरा कांड में भी हुआ था वो भी सही था। जो गोधरा कांड अभी पूरी दुनिया में गोधरा कांड दिखाया है, लेकिन गोधरा कांड क्यों हुआ है उसकी वजह नहीं दिखाई हुई। जो 56 कार सेवकों को जलाया गया था वो हमने हमारे नज़र के सामने देखा हुआ है, उनकी लाशें देखी हुई है। गोधरा कांड का भी देखा हुआ है, ये कश्मीर का देख के वो गोधरा कांड का भी जलन हो रहा है, कश्मीर का भी जलन हो रहा है। सो आज चीज़ जानना चाहूँ मैं कि कहीं इनको कारण ये है कि अभी तक कश्मीरी पंडित है बने न्याय है जिसको कुल मिले, अभी भी आप देखा तो दिल्ली के अंदर वे रिफ्यूजी बन रहे बागा लाग रहे हैं। वो बात सही है, सरकार को पहले उसको प्रायोरिटी, ये मुद्दे को प्रायोरिटी देके 370 कलम हटाया है। अभी जैसे जल्दी जितने भी जल्दी हो सके इतना वो कश्मीरी पंडितों को जहाँ से वो भागे थे वहाँ उसको बसाना चाहिए। कि जैसे कोई भी मूवी अगर रिलीज़ होती है तो पूरा बॉलीवुड उसको प्रमोट करता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी मूवी थी जिसके सपोर्ट में कोई भी बड़ा स्टार नहीं आया, ना कपिल शर्मा शो ने इसकी जो कास्ट रही है डायरेक्टर उसको नहीं बुलाया। ऐसे स्टार की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंडिया का यूथ इतना ज़्यादा है, सबको अपने हिसाब से जो हमारे कश्मीरी भाई जो जिसके ऊपर जो बात बीती है वो हमारे भाई है, हमारे ऐसा करके सबको प्रमोट करना चाहिए। कपिल शर्मा वो प्रमोट करेगा तो मूवी सब देखने को जाएंगे, उसकी कोई जरूर ऐसे बहुत यूथ है वो अपने हिसाब से ये इस मूवी को प्रमोट करता है। तब तो ये 600 स्क्रीन में से 2000 स्क्रीन में दूसरे दिन सही बात है। इस चीज़ कह रहे हैं स्टार्टिंग ये मूवी ने है जो सिर्फ 500 स्क्रीन मिली है, लेकिन अभी 4000 स्क्रीन पर आप मूवी चल रही है। से ये जानना चाहता हूँ आप जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? ये मूवी देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में जैसे जैसे जितने भी जुल्म हुए हैं ये सब उसके वो डायरेक्टर को भी मूवी बता के उसको भी प्रमोट करना चाहिए। 500-600 साल से जो बना है इतिहास में ऐसे मूवी को बताना चाहिए। नहीं मुगल के उसका वो इतिहास पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। महाराणा प्रताप था, शिवाजी था, वीर शहीद भगत सिंह, आज़ाद गुरु चंद्रशेखर था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कैसे हुआ था, ये गोधरा कांड कैसा वो भी पढ़ाना चाहिए यूथ लोगों को, तो मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान का रियलिटी क्या है। कायन की लगी सर मूवी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मतलब काफ़ी इमोशनल था, मतलब बीच बीच में मतलब वो भी हो रहा था पंडितों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मूवी के एंड में है ना ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब इसका कोई रीजन वो निकला, मतलब कि एंड जो है वो समझ में बनाया था। मतलब
अच्छी थी, लेकिन बस एंड में है ना मूवी का कोई रीजन नहीं निकला, मतलब उनके पंडितों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, उनके मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। मैम ये जो मूवी आपने अभी देखी है, तो आपको ये इस मूवी के बारे में जो घटना जो इसमें दिखाई गई है, इसके बारे में आपको पहले से पता था या अभी ये मूवी देखने के बाद में ही आपको पता चला? पहले से पता था, क्योंकि पहले न्यूज़ में सुना था, लेकिन अभी देखा तो। और भी अपने साथ में है, बताओ पहला कहीं की वो चाहो मूवी के बारे में? ये मूवी सच्ची असली घटना के ऊपर बनी हुई है। तो क्या लगी मूवी देख रहा था? कश्मीरियों के साथ में बहुत जुल्म हुआ। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं भाई अभी अगर अभी भी इस पिक्चर को देख के भी मोदी को वोट ना दे तो मूर्ख है। तो अबार जो है दर्शका सो आप जाने मूवी को रिव्यू है जो थाने वीडियो क्या लगे कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर थाने जरूर बताना है। साथ ही साथ कमेंट में थे भी था को रिव्यू दे सको, थे भी बता दो अगर आप मूवी देखी हो तो थाने ही मूवी देखे बाद में क्या लगे था सबका रिव्यू है जगह मैं जरूर कमेंट सेक्शन का मैंने पढ़ूँ। मैं हूँ था को दोस्त दीप। जय हिंद, जय राजस्थान।